हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पोर्फेरियाज लवर, जिसे इंग्लिश पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कंपोज किया था। फ्रेंड्स, इस पोएम को पोइट ने ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल में लिखा है और इस पोएम को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने फर्स्ट टाइम 1836 में पब्लिश करवाया गया था और बाद में इस पोएम को 2 बार और पब्लिश करवाया गया था। तो फ्रेंड्स, इस पोइम में क्या होता है कि पोइट एक नाइट का डिस्क्रिप्शन देते हैं जिसमें एक लवर और एक उसकी बिलव्ड होती है। तो वो जो लवर होता है स्पीकर, वो एक मैड लवर होता है और वो अपनी उस बिलव्ड का यानी पोर्फेरिया का मर्डर कर देता है। वो मर्डर कैसे करता है और क्यों करता है, ये हमें अपनी पोइम में समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोइम। द रैन सेट ईयरली इन टू नाइट। पोइट यहाँ पे वेदर के बारे में बात कर रहा है। तो पोइट क्या बोल रहा है कि बहुत ही तूफानी रात थी। उस नाइट के बारे में बता रहे हैं पोइट कि वो जो रात थी वो बहुत ही तूफानी रात थी। द सलन विंड वॉज सून अवेक, और बहुत जोर जोर से हवाएं चल रही थी। इट टोर द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट, और इन हवाओं ने जोश जोश में जो एल्म टॉप है यानी जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको भी तोड़ दिया है। एंड डिड इट रोस्ट टू वैक्स द लेक, और इन हवाओं ने लेक को भी तंग करना शुरू कर दिया है। पोइट इन 4 लाइन्स में वेदर के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह का वेदर उस रात था। आई लिसनड विथ हार्ट फिट टू ब्रेक। क्या बोल रहा है पोइट कि मैं ये सब सुन रहा था, ये जो आवाजें वगैरह है वो सुन रहा था विथ हार्ट फिट टू ब्रेक। हार्ट फिट टू ब्रेक का मतलब होता है अपसेट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में अपसेट होना। तो वो पोइट बोल रहा है कि मैं उदासीनता के साथ ये सब सुन रहा था। वैन ग्लाइडेड इन पोर्फेरिया स्ट्रेंथ, और तब वहां पर पोर्फेरिया आती है। पोर्फेरिया जो स्पीकर की लवर है वो आती है। शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्ट्रॉम, और वो दरवाजे को बंद कर देती हैं जिससे कि जो कोल्ड और जो स्ट्रॉम है वो बाहर ही रह जाती है। जो आंधी और जो तूफाने हैं वो बाहर ही रह जाते हैं। एंड नील्ड द मेड द चीलेस ग्रेट, और नील्ड का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना। तो वो घुटनों के बल बैठती है और आग जलाती है, चिमनी के अंदर आग जलाती है। ब्लेज अप एंड ऑल द कॉटेज वार्म, और जब वो पोर्फेरिया आग जलाती है तो उसकी वजह से पूरी कॉटेज, पूरी झोंपड़ी गर्म हो जाती है। Which done, she rose and from her form withdrew the dripping cloak and shawl. क्या बोल रहा है पोइट कि ये सब करने के बाद वो उठती है, पोर्फेरिया उठती है और ड्रिपिंग यानी जिससे पानी टपक रहा था, तो ड्रिपिंग क्लोक, ऐसा क्लोक मतलब रेन कोट, तो वो ऐसा कोट जिससे पानी टपक रहा होता है उस कोट को उतारती है और बाद में अपने शॉल को उतारती है। And laid her solid gloves by, united her head and let the damp hair fall, और उसके बाद अपने गंदे ग्लोव्स को उतारती है और अपनी हेड को उतारती है। हेड को उतारने के बाद जो उसके गीली जुल्फे हैं वो बिखर जाती हैं। एंड लास्ट सी सैट डाउन बाय माई साइड, और लास्ट में वो मेरे साइड में, मेरे बगल में बैठ जाती है। एंड कॉल्ड मी, और मुझसे कुछ कहती है। वेन नो वॉइस रिप्लाइड, जिसका मैं कोई रिप्लाई नहीं देता, मैं कुछ बोलता नहीं। शी पुट माई आर्म अबाउट हर वेस्ट, उसने मेरे हाथों को अपने कमर के ऊपर रखा। एंड मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर, और उसने अपने क्लॉथ्स में से अपने वाइट और स्मूथ शोल्डर को बाहर निकाला। एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेड्स, और उसने अपनी जुल्फे बिखेर दी, सारे बाल खोल दिए। एंड स्टूपिंग मेड माई चीक लाई दियर, और मेरे फेस को अपने शोल्डर के ऊपर रखा। एंड स्पेयर्ड ओवर ऑल हर येलो हेयर, और उसने अपनी सारी जुल्फे मेरे चेहरे के ऊपर बिखेर दी, जो उसके येलो हेयर थे वो मेरे चेहरे पर बिखेर दिए। मरमरिंग हाउ शी लाउड मी शी, और उसने मेरे कान में धीरे से बताया कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। उसने वो बताती है कि वो मेरे से कितना प्यार करती है, अपने प्यार के बारे में बताती है। तो पोइट ने यहाँ इन कुछ लाइनों में बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सीन क्रिएट किया है। तो इनमें बताया है कि
वो कैसे पोर्फेरिया आती है और उसके पास रहती है और उसे अपने किस तरीके से अपने लव के बारे में उसे बताती है। टू वीक फॉर ऑल हर हर्ट्स एंडोवर टू सेट इट स्ट्रगलिंग पेशेंट फ्री। क्या बोल रहा है पोइट कि उस टाइम जब पोर्फेरिया मेरे कानों में बताती है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, जब वो मुझे बताती है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, तो वो बहुत ही कमजोर है। वो कमजोर क्यों है? क्योंकि वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाई मुझसे मिलने के लिए। इतनी तेज बारिश हो रही थी, तूफान चल रहा था, आंधी चल रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद को, अपने आप को मुझसे मिलने के लिए रोक नहीं पाई। फ्रॉम प्राइड एंड वेनियर इट्स डिजायर एंड गिव हर सेल्फ टू मी फॉर एवर। वो सारी चीजों को छोड़कर, सोसाइटी की सारी बंदिशों को तोड़कर वो मुझसे मिलने आई और वो अपने आप को पूरी तरीके से मुझे सौंपना चाहती है। क्या बोल रहा है पोएट? पहले तो एक बहुत ही रोमांटिक सा सीन के बारे में बताते हैं और फिर वो बताते हैं कि पोर्फेरिया उनसे कितना प्यार करती है। वो इतनी कमजोर है पोएट के लिए कि उसने इतनी आंधी तूफान बारिश में अपने बिलव्ड से मिलने के लिए आई, पोएट से मिलने के लिए आई, वो भी बिना सोसाइटी की परवाह किए, और वो अपने आप को पूरी तरीके से हमेशा के लिए पोएट को सौंपना चाहती है। But patience sometimes would prevail, nor could tonight's gay fast restrain a sudden thought of one so pale for love of her and all in vain। अब पोइट यहाँ पे बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहा है। पोइट बोल रहा है कि अभी तो वो मेरी है, अभी तो वो मेरी है, इस मोमेंट तो वो मेरी है, लेकिन क्या पता कि कल को वो किसी और की हो जाए। तो वो अपने उस मोमेंट को बांधना चाहता है, रोकना चाहता है, लेकिन वो क्या करता है, वो बहुत ही इनसिक्योर फील करने लग जाता है कि वो जो पोर्फेरिया है वो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं भी उससे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन वो कल को किसी और की हो जाएगी। कल को तो वो मेरी नहीं रहेगी, आज तो वो मेरी है, लेकिन वो कल को किसी और की हो जाएगी। So she was come, thought wind and ran. Be sure I looked up at her eye, happy and proud. At last I know Porphyria worship me. Surprise। पोइट क्या बोलता है कि पहले तो वो इनसिक्योर फील करता है कि वो कल को किसी और की हो जाएगी। फिर क्या बोलता है कि इतना तो मैं श्योर हूं कि पोर्फेरिया जब वो इतनी तूफान और इतनी आंधी में मुझसे मिलने के लिए आई और मैंने उसकी आंखों में देखा, तो मैंने अपने लिए उसके आंखों में प्राउड और हैप्पीनेस पाई। और वो पोर्फेरिया मुझे पूछती है। मतलब क्या बोल रहा है पोइट कि इतना तो मैं समझ गया हूँ कि पोर्फेरिया मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो मुझे पूछती है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्राउड और हैप्पीनेस देखी है। Made my heart swell and still it grew while I debated what to do। ये सब देखकर, ये सब पोर्फेरिया का इतना प्यार देखकर पोइट का जो हर्ट है वो फूल सा जाता है, स्वेल हो जाता है, और वो सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे। दैट मोमेंट शी वॉज माइन फेयर परफेक्टली प्योर एंड गुड आई फाउंड। ये जो मोमेंट है वो मेरा है, सिर्फ मेरा है, और अब मैं क्या करूं वो उसे समझ नहीं आ रहा। तो वो क्या बोलता है कि आई फाउंड ए थिंग टू डू। मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड ऑल हर हेयर आई वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग आई वुड 3 times हर लिटिल थ्रोट अराउंड एंड स्ट्रैंगल्स हर नो पेन फेल्ट शी। अब पोइट क्या बता रहा है? पहले तो उसने बताया कि वो उससे कितना प्यार करती है और वो उससे खोना भी नहीं चाहता, वो ये भी नहीं चाहता कि कल को किसी और की हो जाए। तो उसकी माइंड में एक ख्याल आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने क्या किया कि उसके सारे बाल लिए, पोर्फेरिया के सारे बाल लिए, और उनकी जो तीन बार जो थ्रोट है वो लगाई चारों तरफ, उसके गले के चारों तरफ 3 बार लपेटा उन बालों को, और स्ट्रेंगल्ड हर, और उसका गला दबा दिया, उसको मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। नो पेन फेल्ट शी, आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन।
पोइट क्या बोल रहा है कि उसे कोई भी दर्द नहीं हुआ, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं श्योर हूं कि उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे पोइट ने अपनी पोर्फेरिया, अपनी बिलव्ड को मार दिया है और बोल रहा है कि उसे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हुआ होगा। मैं श्योर हूं इस चीज के लिए। As a short bird that holds a bee, I barely opened her lids again. अब क्या बोल रहा है पोइट कि जब मैंने उसकी पलकों को खोलकर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक फूल के अंदर मधुमक्खी बैठी हो। पहले वो उसका मर्डर कर देता है, फिर खुद को जस्टिफाई करता है कि उसे बिल्कुल पेन फील नहीं हुआ होगा, और अब वो ऐसे बोल रहा है, laughed she blue eyes without a stand, and I untightened next the dress. About her neck, her cheek once more blushed bright beneath my burning kiss. अब पोइट बोल रहा है कि उसकी जो नीली आंखें थी वो हंस रही थी, खिलखिला रही थी, और मैंने जो उसके बाल थे जिनका मैंने फंदा बना रखा था उन बालों को एक बार फिर से खोल दिया। उसके जो चीक थे वो ब्लश कर रहे थे, मतलब पहले जो ब्लड का सर्कुलेट था वो हो नहीं रहा था, फंदा खोलने के बाद ब्लड सर्कुलेट शुरू हो गया, तो उसके जो चीक थे वो ब्लश करने लग गए थे, और मैंने उन चीक्स पे किस किया। I propped her head up as before, only this time my shoulder bore. अब वही सीन फिर से क्रिएट हुआ है जो पहले पोर्फेरिया ने किया था। पोर्फेरिया ने पहले अपने बिलव्ड के फेस को, सर को अपने कंधे के ऊपर रखा था, तो अब पोइट पोर्फेरिया की लाश को सहारा देता है और उसके सर को अपने कंधे के ऊपर रखता है। मतलब वही सीन फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन उस टाइम पोर्फेरिया ने उसके सर को अपने शोल्डर पे रखा था, और अब पोइट ने पोर्फेरिया के सर को अपने शोल्डर पे रखा है। द स्माइलिंग रोजी लिटिल हेड, सो ग्लैड इट हैज इट्स एटमोस्ट विल। अब पोइट क्या बोल रहा है कि फिर से अपने आप को जस्टिफाई करता है कि वो बहुत खुश है, पोर्फेरिया है वो बहुत खुश है, क्योंकि वो भी यही चाहती थी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहती थी, तो वो भी बहुत खुश है। That all its scorned at once is fled, and I its love am Janed instead. अब पोइट बोल रहा है कि इस चीज से वो खुश इसलिए क्योंकि उसे तो उन सब चीजों से छुटकारा मिल गया। वो जो जो चीजें उसे पसंद नहीं थी उन चीजों से उसे छुटकारा मिल गया, और मुझे मेरा प्यार मिल गया हमेशा हमेशा के लिए। Porphyria's love, she guessed not how her darling wish would be heard. और मैंने जो उसकी विश थी उसे पूरा कर दिया है। पोर्फेरिया की यही तो विश थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहे, तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैंने उसकी जो ये विश है वो उसका डार्लिंग किस तरीके से पूरी करेगा, लेकिन मैंने उसकी ये जो विश है वो पूरी कर दी। एंड ऑल दस वी सिट टुगेदर नाउ, एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टिड। हम पूरी रात एक साथ बैठे रहे। पोइट बोल रहा है कि उसके बाद हम पूरी रात एक साथ बैठे रहे। एंड येट गॉड हैज नॉट सेड ए वर्ड, और यहाँ तक कि भगवान ने एक शब्द तक नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं गलत होता तो भगवान मुझे सजा देते, मुझे पनिश करते, लेकिन उन्होंने मुझे पनिश नहीं किया, तो इसका मतलब मैं सही था, मैंने जो किया वो सही किया, मेरे जो प्यार पाने का तरीका था वो बिल्कुल सही था, इसीलिए खुदा ने भी एक शब्द तक नहीं कहा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पोएम, जिसमें पोइट एक मैड लवर होता है और अपने प्यार को पाने के लिए एक गलत तरीका आजमाता है जो उससे सही लगता है, जो उसे अपने आप में सही लगता है, और वो अपनी बिलव्ड का मर्डर कर देता है। तो आपको ये पोएम कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा ही मत। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को भी दबाई दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।